इनको देखकर जरूर आप सबसे कहूंगा, एक बार रेखा मैम सबको फोटो फिर दिखाइएगा, जरूर एक बार सोचिएगा, इतनी कम एज का बंदा, इतनी कम एज का बच्चा जिसने इतिहास रच दिया। लोगों के पास ढेरों प्रॉब्लम है, ढेरों। क्या उनके साथ प्रॉब्लम नहीं आई होगी? आसाम में कहा बैठे हुए हैं, और यहाँ वो सॉरी आसाम में ना, मेघालय बैठे हुए हैं, जहां दूर दूर तक कोई कंपनियां कनेक्शन नहीं है, और विदाउट एनी फ्रेंचाइजी, विदाउट एनी वेंडर, उन्होंने कारनामा करके दिखाया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं नौकाओं से डर के, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। समझ लीजिए बातों को, काम कैसे करेंगे आप, इनसे सीख सकते हैं। बाकी रेखा मैम, हैंड ओवर टू यू। आपको मैं होस्ट बना चुका हूँ, कंटिन्यू मैम। सुन पा रहे हैं थैंक रेखा यू मैम? सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? ओके। तो एक बार आप सब लोगों को मैं अनम्यूट करने जा रही हूँ, पहले मेरी बात सुन लेना। सभी लोग पहले अपने माइक को अनम्यूट करेंगे, फिर जबरदस्त तालियां होनी चाहिए कंपनी के फाउंडर मिस्टर MI अहमद सर और मेरे अपलाइन, मेरे गुरु और हम सबके माँ गुरु के लिए। सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट करेंगे एक बार। थैंक यू सो मच सर। Welcome, 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 sir, welcome. तो कैसे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया मैम। गुड एकदम मॉर्निंग मैम। फैंटास्टिक मैम, आप कैसी हो? मैम गुड मॉर्निंग। बढ़िया जी, बढ़िया। गुड 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 गुड। मॉर्निंग मैडम, गुड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो कल कुछ चीजें हम लोगों ने की, कुछ इम्प्लीमेंट किया आप लोगों ने। कल की ट्रेनिंग में कौन कौन थे सर, एक बार हैंड रेज करके बताएंगे। कल की ट्रेनिंग में कौन कौन थे, एक बार हैंड रेज करके बताएंगे जो कल की ट्रेनिंग में मौजूद थे। क्या कल सिर्फ इतने ही लोग थे इस ट्रेनिंग के अंदर? बाकी कल सभी लोग नहीं थे क्या ट्रेनिंग में? ओके, मैं नहीं था। ओके, यानी कि अब बहुत कम, यानी कि 50% लोग भी कल इस ट्रेनिंग में नहीं थे। कुछ नहीं कर सकती मैं, अगर आप लोग ट्रेनिंग में नहीं थे तो। स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन। मैं रेखा कुकरेजा, नोएडा यूपी से, एनबी शॉपी में डबल डायमंड। स्टार्ट किया था डे 1 से, आज इस मुकाम पे हूँ। एक पहचान बनी है आप लोगों के सहयोग से। ये मैं बात हमेशा कहती हूँ कि एक इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम सबका सपोर्ट होता है और अपलाइन का भी साथ होता है, तभी इंसान कर सकता है। तो मेरे अपलाइन जो है मिस्टर MI अहमद सर, जो कंपनी के फाउंडर भी हैं, और आप सब लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग का सहयोग मिला, आप लोगों का प्यार मिला, तभी आज इस मुकाम पे पहुंच पाई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों ने साथ दिया, सेम ऐसे ही साथ आप लोगों को भी मिले, अपलाइन का भी
और अपनी टीम का भी। और ये फार्मूला सब पे लागू होता है, सिर्फ एक पे नहीं, सब पे लागू होता है। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, जो दोगे वो लौट के आता है, और सिर्फ एक नहीं, कई गुना लौट के आता है। इसका भी कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि किस तरह से कई गुना लौट के आता है। अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो आपके साथ डबल अच्छा होगा, अगर किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ डबल बुरा भी होगा। तो इसलिए जो भी काम करना सोच समझ के करना, मैं आप लोगों को यही कहूंगी। क्योंकि जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बोलता है, मैं कहती हूँ हमेशा सीखना चाहिए। गलतियां करके ना सीखिए, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए। तो आज बात करते हैं, कल हमने सीखा था कि एनवी शोपी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, किस लिए करना चाहिए, क्या रीजन होते हैं, क्यों ही अगर करना भी है तो क्यों जरूरी क्यों है। वो सारी चीजें कल हम लोगों ने करी थी। आज मैं बात करूंगी अच्छा बोलने की कला भी आपको कामयाबी की तरफ और लेके जाती है। क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों फेल हो जाते हैं, सक्सेस क्यों नहीं हो पा जाते, कामयाबी का राज क्या होता है। कल मैंने आप लोगों को ये चीजें भी कराई थी। तो आज एक चीज और कराने जा रही हूँ, अच्छा बोलने की कला भी आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। ये किसने कहा है? डेल कार्नेगी ने। अच्छा बोलने की कला और कामयाबी, बढ़ते हैं आगे। ये चैप्टर आपको टफ भी लग सकता है, फिर भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं एक पुस्तक की दक्षता उस व्यक्ति के समान होती है जो किसी विषय विशेष पर अपने दृष्टिकोण के द्वारा ऊर्जा के प्रथम स्रोत तक पहुंचता है। जो चीजें समझ में नहीं आएंगी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। पुस्तक के सुझावों की अभिव्यक्ति बेहद प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन यदि विषय के प्रति लेखक का दृष्टिकोण गलत हो तो अच्छे से अच्छा सुझाव भी अप्रभावशाली प्रतीत हो सकता है। समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को, जो मेरा एक पहला ट्रेनिंग का सेशन होता है ड्रीम, और उसके साथ साथ मेरा एक सेशन रहता है बुक्स, कि आप लोगों को बुक्स डेली पढ़नी है। मैं हमेशा आप लोगों को हमें कहा है, क्योंकि बुक पढ़ना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि पेट भरने के लिए खाना जरूरी है। अच्छा दिखने के लिए कपड़े पहनना जरूरी है, अच्छे कपड़े। उसी तरह से दिमाग की, अगर आपको अच्छा खुराक देना है, अच्छे दिमाग को एक्टिव रखना है, तो आपको बुक पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, बुक डेली पढ़नी है। मैंने आप लोगों को बता रखी है कौन कौन सी बुक है, कौन सी आप पढ़ सकते हैं। तो एक बुक जो होती है उस व्यक्ति के समान होती है जो किसी विशेष पर अपने विषय के दृष्टिकोण द्वारा ऊर्जा के प्रथम स्रोत तक पहुंचाता है। अगर एक पुस्तक जो लिख रहा है उसका दृष्टिकोण अच्छा नहीं हुआ ना, जो पढ़ने वाला होगा ना उसका दृष्टिकोण भी अच्छा नहीं, तो वो भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। बुक इसलिए लिखी जाती है किनके, कि हम अच्छा सीख सके, अपने यानी कि माइंड को भी ऊर्जा दे सके। क्योंकि वहां पे किन लोगों की जीवनी लिखी होती है जो इन चीजों को संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, किस तरह से अपना एक्सपीरियंस उन लोगों ने बांटा हुआ होता है। ऐसे कोर्स आपको नहीं मिल जाते हैं। सार्वजनिक रूप से बोलने की कला पर संबंधित प्रशिक्षण की विषय वस्तु का बाहरी स्वरूप महत्वपूर्ण नहीं होता। मुख्य रूप से इसका संबंध किसी विशेष शैली को हूबहू भी सीखना भी नहीं है। इसका संबंध स्थापित मानकों की अनुपालन करना भी नहीं है। आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे क्या कहा है कि जो आपकी भाषा है, आपकी लैंग्वेज है, वो उसको हमें बात करना, ऐसा भी नहीं है। जैसे अभी सर ने आप लोगों को दिखाया कि आसाम से
जिनको लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम थी, कोई फ्रेंचाइजी भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को सफल बना के दिखाया। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता था कि वो किस तरह से कैसे बात करते हैं। किसी व्यक्ति के लिए सर्वजन के सामने, क्योंकि एक चीज और बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बात करने की कला भी कई तरीके होती है। कहाँ पे हमें पर्सनली होना है, कहाँ प्रोफेशनल होना है, ये सारी चीजें सीखनी है। हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, किस तरह से बात करने का तरीका। एक बात को आप प्यार से भी कह के किसी की जान निकाल सकते हो, एक बात आप अच्छी बात बोल के भी उससे कड़वे बन सकते हो। वो डिपेंड करता है आप पे। आगे बढ़ते हैं एक बार। किसी व्यक्ति के लिए सर्वजन के सामने बोलने की कला का मतलब उनकी अपनी शैली के मुताबिक सामान्य अभिव्यक्ति एवं सार्वजनिक प्रचालन है। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति को सर्वप्रथम इस कला से जुड़े योग्य एवं महत्वपूर्ण पहलुओं का बारीकी से समझना चाहिए। यदि सीखने वाले के व्यक्तित्व में कुछ विशेष गुण न छिपे हों, तो ऐसी कोई युक्ति नहीं है जिसके जरिए सार्वजनिक रूप से बोलने वाले व्यक्ति को एक मशीन से ज्यादा कुछ और बनाया जा सके, या कहिए कि एक अत्यधिक निपुण मशीन, यानी कि लिहाजा हमारी प्रशिक्षण प्रणाली का मुख्य आधार सब विकास है। समझ में आई ये लाइन, या मैं एक्सप्लेन करूं? मैं आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ कि आप कितना समझ पा रहे हैं कि हिंदी, ये क्या कि प्योर हिंदी लिखी हुई है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं या एक्सप्लेन करूं? कल का सेशन फिर से एक बार रिपीट कीजिए। कल का सेशन बिल्कुल रिपीट करेंगे, लेकिन वो मंडे के मॉर्निंग की क्लास में, क्योंकि मैं जानना चाह रही हूँ कि आप लोग कितना ध्यान से सुन रहे हैं, क्या समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि दिखने में, जितने कई बार क्या होता है कि दिखने में हिंदी बोरिंग लग रही है, जो प्योर हिंदी होती है कोई समझ बात नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? ओके। नहीं समझ में आएगा तो भी एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको, ठीक है। प्रणाली का दूसरा सिद्धांत पहले सिद्ध, पहले सिद्धांत के बेहद करीब है। व्यक्ति के लिए अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक शक्तियों पर काबू करना बेहद जरूरी है। इस लाइन को फिर से सुनिएगा, इस लाइन को अंडर मार्क कीजिए। व्यक्ति के लिए अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक शक्तियों पर काबू करना बेहद जरूरी है, ताकि बाहरी व्यक्तित्व के माध्यम से आंतरिक व्यक्तित्व को अबाधित अभिव्यक्ति का बोध कराया जा सके। भाषा, स्वर शैली और संकेतों जैसे उपयोगों गुणों को एक एक सीखना व्यर्थ है, जब तक इस प्रणाली के दो मुख्य सिद्धांत, सामान्य अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार एवं सब विकास के जीवन को न उतारा जाए। अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और सब विकास, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छा दिखना भी जरूरी है, स्वतंत्र अपने विचार रखने भी जरूरी है, और अपना खुद का विकास करना भी जरूरी है। और हम कहाँ पे क्या बात करते हैं, पहले इसको मैं एक चीज थोड़ा सा आपको सीधे आम भाषा में बताना चाहती हूँ। किसी से बोलने से पहले पहले उसको खुद पे इम्प्लीमेंट कीजिए। कैसे इम्प्लीमेंट करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बार, ताकि आप बातों को समझ पाएंगे। जब हम किसी को बोलते हैं, वो सोचिए कि सामने वाला अगर आपको वैसा बोलता तो आपको कैसा फील होता। सामने वाले की जगह पे अपने आप को रख के देखना है। तो आपको करना क्या है, बोलने से पहले सोचना है, समझना है, सोचने समझने के बाद भी उसको तोलना है कि उसमें वजन कितना है, उसके बाद ही बोलना है। ये मैंने आम आपको एक सारा निचोड़ बता रही हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि जो हमें सुनना पसंद है तो सामने वाले को भी तो वैसा सुनना पसंद होगा। या हमें तो पसंद नहीं है कि हमारे साथ कोई कैसा
बिहेव करे, मिसबिहेव करे, तो हम दूसरे के साथ कैसा कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छे से पेश आए, तो हमें भी तो अच्छे से पेश आना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, जैसा दोगे वैसा लौट के आता है, जैसा करोगे वैसा होगा। आगे बढ़ते हैं। बोलने से पहले अनुशासन लगाना, और सॉरी, अनुमान लगाना इस प्रक्रिया का तीसरा सिद्धांत है। ध्यान देना चाहिए कि भाषा शैली में किसी विवाद को पनपने का मौका तो नहीं मिल रहा है। फिर से इस लाइन को समझिएगा। बोलने से पहले अनुमान लगाना इस प्रक्रिया का तीसरा सिद्धांत है। ध्यान देना चाहिए कि भाषा शैली में किसी विवाद को पनपने का मौका तो नहीं मिल रहा, यानी कि हमारे बोलने से कोई विवाद तो खड़ा नहीं हो सकता, किसी को मौका तो नहीं दे रहे अपने खिलाफ में बात करने का या किसी का विषय बनने का। ये ध्यान देना है, तीसरा सिद्धांत है ये। उत्तम भाषा शैली को पहचानने की योग्यता न रखने वाले व्यक्ति के लिए इस कला को सीखना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। फिर से इस लाइन को रिपीट कर रही हूं, ध्यान दीजिएगा। उत्तम भाषा शैली को पहचानने की योग्यता न रखने वाले, अब क्या है, अगर आप किसी की चीजों को नहीं समझ सकते, किसी के मान सम्मान को नहीं समझ सकते, को आप कोई चीज की योग्यता नहीं है, तो वो व्यक्ति इस कला को सीखना उसके लिए बहुत ही मुश्किल लग सकता है, मुश्किल साबित हो सकता है। व्याख्यान में ये अंतहीन चक्कर के समान प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये अनुभव का विषय है। ये अनुभव कब आता है? बाद में आता है, जब चीजें हम कुछ खराब कर बैठते हैं। तो उस चीजों को पहले से समझिए, तब जाके समझ में ज्यादा आप लोगों को आएंगे। अनेक शिक्षकों ने प्रशिक्षण की शुरुआत के लिए कैसे को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन यह एक निरर्थक प्रयास है। ये एक प्राचीन धारणा है कि किसी कार्य को करके ही उसे सीखा जा सकता है। ये धारणा जो है पुरानी है कि किसी कार्य को करके ही सीखा जा सकता है। प्रशिक्षण के शुरुआती दौर से सार्वजनिक रूप से बोलने की कला सीखने वाले व्यक्तियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बोलना। इस दौर में स्वर शैली और संकेतों जैसे अन्य विषयों को अध्ययन खास उपयोगी साबित नहीं होता। बोलने के बाद सब अवलोकन और दर्शकों की आलोचनाओं के आधार पर बोलने की कला को ही तराशा जा सकता है। फिर से इस लाइन को रिपीट कर रही हूं, ध्यान से दीजिएगा। बोलने के बाद, यानी कि जो हम बोल चुके हैं, बोलने के बाद सब अवलोकन और दर्शकों की आलोचनाओं के आधार पर बोलने की कला को तराशा जा सकता है। यानी कि जब हम बात कर लेते हैं, जब उसका अवलोकन यानी कि तुलना की जाती है, हमें लोगों की आलोचनाएं मिलती हैं, तभी हमें पता लगता है कि हम कहाँ पे गलत हैं। तभी अपने आप को तराशा जा सकता है, अपनी कला को, बोलने की कला को। ये बताया गया है। बड़ा सवाल है कि क्या खुद की कमी का आकलन किया जा सकता है? अभी क्वेश्चन ये भी आता है, क्या हमें अपनी खुद की कमी को भी आंका जा सकता है या नहीं आंका जा सकता? क्या उस कमी को पता किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? इसके लिए तीन तथ्यों की जानकारी होना जरूरी है। आम राय के मुताबिक प्रभावी वक्ता की क्या विशेषताएं होती हैं? इन विशेषताओं को अर्जित करने का माध्यम क्या है? उस सीखने वाले की शैली में कौन सी कमी है जो इन विशेष गुणों को अर्जित करने के रास्ते पे अड़चन का काम कर रही है? फिर से बात समझाने जा रही हूँ, एक बार फिर से समझिएगा। कई बार मैंने आप लोगों को बोलता है कि जब बुक पढ़नी होती है ना, आप लोगों को एक बार बुक पढ़ोगे समझ में नहीं आता है, दूसरी बार फिर पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, फोर्थ बार पढ़ोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, पांचवी बार समझ में आएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए बार बार समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे नहीं होता, इसलिए हम चीजों को जल्दी नहीं समझ पाते हैं। बड़ा सवाल क्या है कि खुद की कमी का आकलन किया जा सकता है, इसके लिए सॉरी
अन्य राय के मुताबिक प्रभावी वक्ता की क्या विशेषताएं होती हैं? एक यानी कि प्रभावशाली व्यक्ति जो बोलता है तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? जैसे कि मैं बात करूं, अगर मोदी जी बोलते हैं तो उनकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे बात करते हैं? भूल गई, कर दिया बंद। ओके। इन विशेषताओं को अर्जित करने का माध्यम क्या है, और सीखने वाले की शैली में वह कौन सी कमी है जो इन विशेष गुणों को अर्जित करने के रास्ते में अड़चन का काम कर रही है? वो हम खुद होते हैं, जो हमारे सीखने की कमी, यानी कि हमारा एम, मैं जो होता है ना, वो हमें सीखने नहीं देता। हमें लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो बहुत ही वो हूँ, मुझे तो दुनिया की सारी नॉलेज है। जब मैं आ जाता है तो हम कभी किसी चीज को सीख नहीं सकते, न ही अपनी कमियों को पहचान पाएंगे। इसका अर्थ है कि अनुभव को उच्चतम शिक्षक नहीं माना जा सकता, लेकिन पहला और आखिरी अवश्य हो माना जा सकता है। ये भी आवश्यक है कि अनुभव का दूसरा इस्तेमाल किया जाए, यानी खुद के अनुभव को न्याय संगत एवं संशोधित करने के लिए अन्य लोगों की अनुभव की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक होता है। समझ में आया? अगर हम अपने आप को तराशना है, बाकी हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, तो ये बात दूसरों पे छोड़ दो। जो लोग दूसरे बोलते हैं वो क्या हमारे बारे में कसौटी, यानी कि हमारे पे क्या वो अनुभव कसते हैं, क्या कहते हैं कि हमारा बात करें। क्योंकि हमें, जब हम किसी से बात करते हैं ना, आपको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। वो आपके बारे में बता देगा कि आप में ये कमी है, ये कमी है, वो बता देंगे। और कमी करने वालों को ना एक अच्छा ही मानना, क्योंकि वो आपको निखारते हैं, आपके अंदर आपकी कमियों को दूर करते हैं। उनसे गुस्सा मत होना कभी भी, जो आपकी कमियों को बताए। ओ, क्या हो गया एकदम, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि अनुभव को उच्चतम शिक्षक नहीं माना जा सकता, लेकिन पहला और आखिरी अवश्य ही माना जा सकता है। ये भी आवश्यक है कि अनुभव का दोहरा इस्तेमाल किया जाए, यानी खुद के अनुभव को न्याय संगत एवं सुशोभित करने के लिए अन्य लोगों के अनुभव की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक होता है। खुद को आत्मज्ञान के लिए प्रशिक्षित करने वाला व्यक्ति उच्चतम आलोचक बनने की योग्यता रखता है। ऐसा ज्ञान जो अन्य मस्तिष्क सोचता हो और खुद के आकलन का ऐसा समर्थ है जो योग्य मानकों को खरा उतारता हो। कैट ने कहा था, यदि मैं चाहूं तो मैं कर भी सकता हूँ। यानी कि ये चीज कहा है कि अपने बारे में जो आप कहते हो कर भी सकते हो, जो चीजें सोचते हो आपको वाकई खरा उतरना है, अपनी कमियों का पता करना है, तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। इस अंक की विषय सूची के इन लेखक को निरंतर घोषणा, विख्यान और मिसाल मिलती रहेगी। छात्रों को उनकी जानकारी के आधार पर बोलने के लिए निरंतर प्रेरित किया जाएगा। तत्पश्चात आत्म संयम के सामान्य सुझावों के साथ आंतरिक व्यक्तित्व को द्वारा बाहरी व्यक्तित्व को भी प्रभावित करने की विधि पर भी जोर दिया जाएगा। अंत में छात्र को खुद अर्जित किए सिद्धांत, अवलोकन, दूसरों से अर्जित किए गए अनुभव और अपनी निजी भाषा शैली के आधार पर बोलने और केवल बोलने के लिए ही प्रेरित किया जाएगा।
जो इसका मेन विषय है। ये पीडीएफ काफी बड़ी हो जाएगी वैसे। आ, ये टाइम बहुत ज्यादा लेगी पीडीएफ। अगर मैं बात करूं, इस पीडीएफ को मैं किसी और दिन एक्सप्लेन करूं। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि ऐसी पीडीएफ ले लूं जो 15 मिनट में फिनिश हो जाए, क्योंकि ये पीडीएफ 1 घंटा लेगी। सभी लोग क्या चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि आगे की चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का पेज इतना नहीं होता जितना आगे की चीजें हैं। क्योंकि अगर बारीकी से नहीं समझ पाए तो हमारे लिए बेकार हो जाएगा और ये सेशन काफी लंबा जाएगा फिर। मैं थोड़ा छोटा वाला पीडीएफ ले लेती हूँ जो जल्दी से चीजें को हम फिनिश कर सकते हैं। जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैडम, ओके। क्या ब्लैक स्क्रीन हो गई है मेरे को, पता नहीं चल रहा।
ओके वासी सर, आप होस्ट हैं, मैं इस समय ऑन द वे हूँ, जिसकी वजह से अभी जी जी सर, थैंक यू थैंक यू रेखा मैम थैंक यू सो मच। रेखा बार मैम, बार, क्या आवाज आ रही है आपको? जी रेखा मैम को बार बार रेखा नेटवर्क चला मैम, जा रहा है। जी जी कंटिन्यू। बिल्कुल। ओके, कोई इश्यू नहीं है। और रेखा मैम, क्या मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? जी बिल्कुल आ रही है। तो मैं आपको होस्ट बना दूं? बना दो, कहीं फिर पता चले कि नेटवर्क फिर चला जाए। तो फिर आज रहने दीजिए, क्योंकि वैसे भी 10 बज चुके हैं, तो फिर कल कंप्लीट कर लेना, और क्या है, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है ना। ओके ओके, कोई बात नहीं। और थोड़ी देर में बातचीत कर लेता हूँ सभी लोगों से। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तो एक हैंड रेज करें। क्या सभी लोगों को आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर तरीके से? आप सभी लोगों का तो नेटवर्क इश्यू नहीं है? ओके, कोई इश्यू नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि मैम ने आपको आज बहुत सारी चीजें सिखाई है, और प्लान प्रेजेंटेशन भी आप लोगों ने देखा है, तो आज आप लोगों ने क्या सीखा? आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, आज आपने क्या सीखा? जब अगर आपकी पूरी की पूरी उपस्थिति माइंड की अगर मीटिंग में रही होगी, तो आपको पता होगा कि मैंने क्या सीखा। ओके, अगर जो सीखा है, अब उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, खुद से करने की कोशिश करना। क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कि हम देखने से ज्यादा सुनने से ज्यादा देखने पे बिलीव करते हैं, है ना? तो इसलिए कहते हैं कि जब मीटिंग में हो ना, तो आपकी आंखें स्क्रीन पे होनी चाहिए, कान भी आपके स्क्रीन के पास होने चाहिए। क्योंकि अपलाइन बताने का काम करता है, लेकिन इम्प्लीमेंट जब तक आप खुद नहीं करोगे, तो तब तक डुप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। जब तक डुप्लीकेशन नहीं होगा, तो फिर एक मजदूर की तरह आप काम करोगे, पर डे प्लान दिखाओगे, पर डे ज्वाइनिंग आएगी, पर डे प्लान दिखाओगे, पर डे ज्वाइनिंग आएगी। एक दिन प्लान नहीं दिखाओगे, तो एक दिन ज्वाइनिंग नहीं आएगी। तो आप लोगों को अगर टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम बनना है, हमेशा अपने से कम मेहनत से ज्यादा पैसा कमाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा। चाहे वो आपकी अपलाइन आपको सिखा रही है तो सीखो, अगर आपकी डाउनलाइन के अंदर आपसे अच्छे गार्ड्स हैं, अगर वो सिखा रही है, तो उससे भी सीखो। मैं कहता हूँ गली के अंदर अगर कोई बंदा जा रहा है, पॉजिटिविटी बातें कर रहा है, तो उससे भी सीखो। तो कहने का मतलब है, सीख तो रहे हो, लेकिन सीखने का फायदा कब होगा? जब आप उस काम को खुद करना शुरू करोगे। क्योंकि टीचर हमें जब होमवर्क देती थी ना, कि तुम्हें घर जाके एक काम करना है, टीचर पढ़ाती थी, APPLE, एप्पल एप्पल बोले, सेव, B फॉर बॉय, बॉय फिर लड़का, सी फॉर कैट, डॉग, फलाना ढिकड़ा, ये जो भी समझाती थी, हमने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद क्या होता था? टीचर कहती थी, अब तुझे होमवर्क भी करना है, HW, है ना? CW तो वो कंप्लीट करा देती थी, क्लास वर्क हो गया, अब HW होमवर्क। वो होमवर्क क्यों करवाती थी? उसकी वजह यह है कि एक बार तुमने किया, अब तुमने मुझसे सुना, अब तुम खुद एक बार और करके देखो, फिर वो होमवर्क हमें याद हो जाता था, और हम परीक्षा में पास हो जाते थे। परीक्षा में पास कब होता था? जब वो होमवर्क करता था। तो आप लोग भी वर्क करो, पहले सीखो, पहले फिर करो, फिर दूसरों से करवाओ। आप सोचते हो कि मैं भी टीचर बन जाऊं पैदा होते ही? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। अगर कोई टीचर टीचर बना है ना, तो वो पहले स्टूडेंट था, तब वो टीचर बना है। ओके, आप लोगों को पहले सीखना पड़ेगा। आपको एक फ्रेशर की तरह, एक स्टूडेंट की तरह सीखना पड़ेगा। चाहे आप बड़े से बड़े महारथी क्यों ना हो, आप चाहे बड़े से बड़े टीम सोनू शर्मा से भली क्यों ना, भले आप सोनू शर्मा ही क्यों ना हो, आप उस फील्ड में सोनू शर्मा होंगे, लेकिन आप इस फील्ड में जीरो हो। आपको यहाँ का हर एक चीज का नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आप चीजों को सीखोगे, तभी आप लोगों को सीख पाओगे। एक सवाल आया है कि प्लान एक्सप्लेन कैसे करें। सीधा सिंपल प्रसारण है सर। कंपनी की चार बातें आपको याद होनी चाहिए: कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के सेगमेंट, कंपनी की ज्वाइनिंग, और कंपनी की इनकम। ये चार बातें आप सभी लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है। अभी वीडियो में नहीं आ सकता सर, क्योंकि मैं अभी एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे बहुत अंधेरा है। तो वीडियो में मैं दिखूंगा नहीं, फालतू में डर जाओगे, और रात को अगर सर आप तो ऐसे कैसे हो गए, आप तो सुबह तो एकदम गोरे थे, अब काले कैसे हो गए एकदम से? तो कोई बात नहीं, वीडियो में तो अगर देखना हो तो आप मुझे अपने दिलों में देख लिया करो। क्योंकि हमारे रहने की जगह कोई घर नहीं है, कोई मकान है, कोई बिल्डिंग नहीं है, आप लोगों के दिलों में ही है। क्योंकि दुनिया में रहने के लिए सबसे बेहतरीन जगह एक ही है, जो लोगों के दिलों में रहती है। तो दिलों में रखो अपने आप को, तब बात बनेगी।
तो प्लान एक्सप्लेन कैसे करें सर? सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको कंपनी की चार बातें याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का नाम, कंपनी के एमडी सीएमडी, कंपनी का ऑफिस, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद कंपनी के सेगमेंट, कंपनी किन किन सेगमेंट में काम करती है तो आपको पता है, घर का राशन, कपड़े जूते चप्पल, और ई मित्र का काम, रिचार्ज का काम, रोड टू बॉलीवुड का काम, अचार पापड़ का काम, न्यूट्रीवेदिका के प्रोडक्ट है, पढ़ाई वगैरह है। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। उसके बाद ज्वाइनिंग पैकेजेस, ज्वाइनिंग पैकेजेस अनलिमिटेड है। तो आपको तो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश स्पोकन डिजिटल मार्केटिंग 1001 वाली आईडी पे फोकस करो, क्योंकि 200 रुपये डायरेक्ट, 200 रुपये माइनर इनकम आती है। ठीक है, और पर डे 5,000 की कैपिंग है। उसके बाद आपको इनकम ऑफ सोर्स बताना पड़ेगा कि भाई हमारी कंपनी में कितने प्रकार की इनकम है। तो आपको पता है कंपनी में 15 प्रकार की इनकम है। तो एक साथ 15 प्रकार की इनकम बताऊं मत, क्योंकि आपको ही पता है कि जिसके बाप दादा ने जिंदगी में एक प्रकार की इनकम कमाई है, वो 15 प्रकार की इनकम कैसे सुनेगा? तो आप ज्यादा से ज्यादा ये बताओ कि सर अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, खुद की खरीदारी से इनकम आएगी, कंटिन्यू करोगे तो एक टाइम में फ्री हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद सर अगर आप इसकी चर्चा करते हो, खर्चा तो करते ही है, चर्चा करते हो, तो चर्चाओं से आपको इनकम आती है। वो कैसे आती है उसके लिए आपको मीटिंग में आना पड़ेगा। फोन पे इतना बता के छोड़ दो, उसे मीटिंग में इनवाइट कर लो 8 बजे वाले में, जो भी टाइम मिलता है। वरना बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बने हुए हैं, एमएस सर का बना हुआ है, मेरा बना हुआ, रेखा मैम का, विकास सर का, सबके अपलाइनों का वीडियो बना हुआ। वरना उसे बोल दिए वीडियो देख ले, वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल कर। अगर वो सीरियस है, अगर वो पैसा कमाना चाहता है, अगर वो अपने लाइफ में जो सपने देखे उन्हें पूरा करना चाहता है, तो वो उस वीडियो को देखेगा, वो उस वीडियो को देखेगा। जब वीडियो देखेगा फिर वो आपको कॉल भी करेगा कि यार मैंने वीडियो तो देखा, मुझे समझ में आया। जैसे कि मेरे साथ हमारे डॉक्टर रमेश सूर्यवंशी है, नीमच राजस्थान से। तो मैंने एक दिन गलती से इनको मैसेज कर दिया। मैसेज क्या किया, क्योंकि हमारे पास एक व्हाट्सएप बल्क वाला एक मैसेंजर है जिसमें एक साथ हजारों लोगों को मैसेज आता है। तो उसके अंदर सर ने बोला कि सर आप कौन है? तो मैंने कहा मेरा नाम वाशिद है। कहाँ से हैं? रहता बीकानेर राजस्थान से हूँ, लेकिन 8% नोएडा में हूँ। क्या करते हैं? मैं एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर काम करता हूँ जहाँ से हजारों लोगों की लाइफ बदलती है। कैसे बदलती है जरा बताइए हमें। आपके पास कौन सा जिन है? कोई अलादीन का जिन है या शक्तिमान है? क्या है आपके पास, जरा बताइए। तो मैंने कहा सर मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां से आप बहुत कुछ कमा सकते हो। ये सर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं भी करता हूँ, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूँ, मैं आरसीएम के अंदर काम करता हूँ। तो मैंने कहा सर आप बहुत अच्छी बात है, आप आरसीएम में काम करते हो, लेकिन एक बार आपको हमारा बिजनेस देखना चाहिए। उन्होंने कहा आपके बिजनेस में ऐसी क्या खास बात है जो देखूं? तो मैंने कहा सर हमारे बिजनेस में ऐसी खास बात है, जिसने भी देखा है ना वो ज्वाइन होके गया है। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। मैंने कहा सर एक बार प्लान में आने की जरूरत है आपको। तो सर प्लान में आए, प्लान में आते बिजनेस प्लान अच्छा लगा तो इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आ रहा है, आपको प्लान दिखाना नहीं आ रहा है, आप उस टाइम झिझक रहे हो, डर रहे हो, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप मीटिंग में इनवाइट कीजिए, आप मीटिंग में अपने अपलाइन से बात करवाइए। ठीक है, क्योंकि आप इस फील्ड में बच्चे हो, तो बच्चों का एक काम होता है वो अपने पेरेंट्स से बात करवाते हैं, वो अपने से सीनियर से बात कराते हैं। और जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो बच्चों के बच्चों से बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सीखने पे फोकस करना है दोस्तों, कि लर्निंग जितनी बेस्ट होगी ना, अर्निंग भी उतनी बेस्ट होगी। अगर लर्निंग बेस्ट नहीं तो अर्निंग भी बेस्ट नहीं है। ये बात समझ लेना आप लोग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोलिए हाँ, हैंड रेज करके बताइए हाँ, बोलिए हाँ। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है वो हाँ करके बताएं, हैंड रेज करके बता दीजिए। और आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि संडे के दिन जो बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाला है, दोपहर को 1 बजे भी कर सकते हैं और थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी की मार बहुत ज्यादा हो रही है। तो संडे की मीटिंग के अंदर आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज आने वाली है दोस्तों। वो मैं नहीं बताऊंगा कि गुड न्यूज है ना, उसका इंतजार करो। वो तो हमारे कंपनी के फाउंडर साहब ही बताएंगे आपको, अभी नहीं बताऊंगा। तो वो गुड न्यूज सुनने के लिए आप बेताबी से इंतजार करिए, और अपनी टीमों से ज्यादा नहीं, 10-10 लोगों को लाइए कि आज गुड न्यूज मिलने वाली है। और संडे के अंदर तो मैं इतना कह सकता हूं, संडे के अंदर जितने लोगों को आपने बैठा दिया ना मीटिंग में, संडे की जो मीटिंग होने वाली है, जो जूम एप्लीकेशन पे भी होगी और फिजिकल जो नोएडा ऑफिस में उसमें होगी, तो दिल्ली और दिल्ली के नियर बाय जितने भी लोग हैं वो तो ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादातर ऑनलाइन रहेगा, ऑल इंडिया में। तो संडे की मीटिंग मैं खुद आ रहा हूँ इस बार ट्रेनिंग देने। और किस चीज पे ट्रेनिंग देने वाला हूँ वो तो बात की बात है।
उसके अलावा गुड न्यूज मिलने वाली है, वो कंपनी के फाउंडर प्रमोटर साहब हो ही देंगे। उसके अलावा डबल डायमंड कंपनी के रेखा कुकरेजा मैम भी अपने बहुत अच्छे अच्छे विचार लेके आपके सामने आएंगे, और भी हमारे सामने जो भी फाइटर्स लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट होंगे वो भी आएंगे। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो यही कहना चाहूंगा, क्योंकि विकास पाराशर सर है, उनकी एक शायरी मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि सुबह होती है शाम होती है यूं ही जिंदगी तमाम होती है। जिंदगी में अगर सपने देखते हो, अगर उनको पूरा करना चाहते हो, तो आ जाओ एनवी शॉपी में, जैसे हर मोड़ पे सलाम होती है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, कैपिंग बराडे एंड गुड